तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरी एक और वीडियो में। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ आप सबके लिए। बड़ा एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है लोगों के अंदर कि मुझे पनीर खाना चाहिए या फिर मुझे टोफू खाना चाहिए। टोफू एक सोयाबीन का पनीर, वो सोयाबीन से बनता है, पनीर हमारा मिल्क से बनता है। तो अब इनके बीच में आज मैं कंपैरिजन करूंगा और आपको स्क्रीन पे भी उनके न्यूट्रिशन फैक्ट्स दिखाऊंगा कि हाँ, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकोगे कि हाँ, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, उनके न्यूट्रिशन फैक्ट्स यही हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि तभी चीज़ें समझ में आती हैं, वरना चीज़ें, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको यही बोला था, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन बहुत डेंजरस होती है। तो आप फिर आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन लेके चले जाओगे। और पिछली वीडियो में भी काफ़ी लोगों ने देखा और उसको सब्सक्राइब नहीं किया। तो प्लीज़ यार, वीडियो अगर अच्छी लग रही है, आप देख के जा रहे हो एंड तक, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाओ। थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगी, तो मैं आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो बना के और भी अच्छी अच्छी बातें बता सकूँगा। ये सिर्फ मेरा कोई बेनिफिट नहीं है, आपके लिए हैं सारी वीडियोस। तो सबसे पहले बात करते हैं पनीर की। तो पनीर बेसिकली दूध से बनता है, ठीक है। दूध को फाड़ के पनीर बनाया जाता है। तो अब मार्केट में जो पनीर मिलता है, आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। जो भी खुला हुआ पनीर आपको मिल रहा है, मोस्टली सारा फेक होता है, क्योंकि वो पाम ऑयल से और इन सब चीज़ों से बनता है। अगर आप वो पनीर बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो, डेली बेसिस पर सोच रहे हो कि आपको पूरा न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो गाइस दोबारा सोचो, क्योंकि वो नहीं मिल रहा है। मैं एडवाइस करूंगा, बेस्ट है कि आप किसी ब्रांड का पनीर लो, क्योंकि कम से कम आपको, जैसे अमूल हो गया या आनंदा पनीर या बहुत सारी पराग और बहुत सारे आते हैं, ठीक है, तो उनका पनीर लो, वो ज़्यादा बेटर है। कम से कम आपको एक ऑथेंटिसिटी है, आपको एक थोड़ा भरोसा है, ब्रांड है, काफ़ी पुराने हैं, तो इतना ज़्यादा फेकनेस नहीं होती उनकी, और उनके टेस्ट भी रेगुलरली होते रहते हैं। तो पनीर बेसिकली, पनीर में क्या है, पनीर में हमारा बेसिकली जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्रिएट होती है पनीर के अंदर, वो फैट की प्रॉब्लम है। तो इसी को दूर करने के लिए हमारा टोफू आया कि भाई टोफू में फैट कम है। तो कितना कम है, अगर आप कंपैरिजन करोगे 100 ग्राम में, तो 100 ग्राम में आपके पनीर में, जो नॉर्मल पनीर घर पे होता है, अगर आप उसे 100 ग्राम खाओगे तो उसमें आपको एटलीस्ट 20 to 24 ग्राम आपको फैट मिलेगा। यही दूसरी जगह अगर आप टोफू में देखोगे, तो टोफू में आपका सिर्फ 5 ग्राम। तो डिफरेंस देख रहे हो आप, कितना ज़्यादा डिफरेंस है। अगर किसी को भी कोई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, या उसके, अगर उसने अपना लैब टेस्ट कराया, उसके ट्राइग्लिसराइड्स इंक्रीज हो गए, और फैट, आप उसे फैट बोलो, ट्राइग्लिसराइड्स बोलो, जो आपके ब्लड में फ्री फॉर्म में होता है उसे ट्राइग्लिसराइड्स बोलते हैं, ठीक है। वो आपकी आर्टरीज में स्टिक हो सकता है और आपको बेसिकली एट द एंड हार्ट अटैक आ सकता है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हमारा फैट का कंटेंट कितना है। पनीर में ज़्यादा होता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि पनीर हमारा बेकार है, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रोटीन पे, जो कि सब उसका इंतजार कर रहे हैं कि प्रोटीन में भी मेजर डिफरेंस है। अगर आप पनीर में देखोगे तो आपको 18 to 20 ग्राम प्रोटीन में, पनीर में मिल जाएगा आपको प्रोटीन 18 to 20 ग्राम। और दूसरी तरफ अगर आप टोफू में देखोगे तो आपको सिर्फ 10 ग्राम मिलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा कैच है, बट स्टिल आप इस चीज़ को दूर कर सकते हो। इस प्रॉब्लम का भी मैं आपको एक रेजोल्यूशन बता देता हूँ। आपको क्या करना है, आपको, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आपको फैट लेने में प्रॉब्लम है, अगर आप फैट नहीं ले सकते हो, तो आप टोफू को क्या करो, आप अपनी मील्स में डिवाइड कर दो। 100 ग्राम एक मील के लिए रखो, 100 ग्राम सेकंड मील के लिए रखो, तो आपको प्रोटीन उतना ही मिलेगा जितना आप 100 ग्राम पनीर में ले रहे हो। एटलीस्ट आपको फैट उतना नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। कुछ लोगों का ये भी प्रॉब्लम है कि वो टोफू का टेस्ट ठीक नहीं होता। तो टोफू का टेस्ट ठीक करने के लिए आप उसमें कुछ ऐसी चीज़ डाल सकते हो जो आपको अच्छी लगती है। जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं उसमें चटनी वगैरह मिक्स कर लेता हूँ, तो या मैं उस पर स्प्रेड बना लेता हूँ, चटनी मिक्स कर लेता हूँ, तो उसको मैं यूज़ करता हूँ। तो आपको ऐसी चीज़ें करनी पड़ेगी। और आपको अगर ये रेसिपी चाहिए होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको बता दूंगा पूरा। आपको टेस्टी भी लगेगी और आपको ईजी हो जाएगा टोफू कंज्यूम करना, ठीक है। तो अब बात आ जाती है कैल्शियम की, कि भाई कैल्शियम किस में ज़्यादा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, मिल्क से बनता है हमारा पनीर, तो उसमें कैल्शियम बेसिकली ज़्यादा है और टोफू में कम होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बट इतना कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है जो आपको पता लगेगा। तो आप दोनों में से कोई भी कंज्यूम कर सकते हो। आयरन आपको टोफू में ज़्यादा मिलेगा, थोड़ा सा फर्क है बस पनीर में, बट बेसिकली जो मेन अब बात आती है कि भाई क्या लेना चाहिए, क्या मेरी हेल्थ के लिए क्या बेटर है, लॉन्ग रन के लिए क्या बेटर है। तो देखो, मैं एडवाइस करूंगा लॉन्ग रन के लिए और हेल्थ के लिए आपको टोफू ही कंज्यूम करना चाहिए,
क्योंकि आप पनीर, अगर आपको टोफू नहीं खा सकते हो कि भाई मुझे टोफू बिल्कुल ही पसंद नहीं है, तो उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि वो क्या कर सकते हैं। और एक चीज़ और है, मेजर डिफरेंस आपको प्राइस में मिलेगा, जस्ट हाफ प्राइस में आपको टोफू मिल जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं या जिनके पास इतना पैसा नहीं होता जिम करने का या बाकी चीज़ों में उनका रहता है, तो भाई आप टोफू कंज्यूम करो। क्योंकि अगर आपका मेन मोटिव मसल बिल्ड करना है ना, तो भाई टेस्ट मत देखो, आपका मेन मोटिव होना चाहिए कि मुझे प्रोटीन कहाँ से मिल रहा है। तो वहाँ पे आपको टोफू बहुत फ़ायदा करेगा। ठीक है, अब बात आ जाती है कि भाई हमें क्या कंज्यूम करना चाहिए। देखो, अगर मेरी एडवाइस तो वही है, टोफू कंज्यूम करो, उसको अपनी मील्स में डिवाइड करो। और अगर आपको बिल्कुल टोफू खाना ही नहीं है कि भाई मुझे पसंद ही नहीं है, मुझे नहीं खाना टोफू वोफू, बकवास, गंदा लगता है साला, ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें आप पनीर खाओ, लेकिन पनीर आप फिर 60 to 80 ग्राम्स खाओ। ठीक है, 50 to 80 ग्राम्स, चलो 50 to 80 ग्राम्स, ठीक है, आप उतना ही पनीर फिर आप खाओ, क्योंकि आपका फैट का कंटेंट भी कम होना चाहिए। हमें ऑल ओवर द न्यूट्रिशन देखना है, हमें ये नहीं देखना है कि वो टेस्ट में कैसा है। पनीर सबको बेटर लगता है, लेकिन पनीर यार मार्केट में खुला हुआ पनीर मत लो, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। वो बेसिकली बहुत सारे लोग ना बेवकूफ़ बना रहे हैं, पाम ऑयल बेच रहे हैं आपको उसमें, तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो बेटर है कि आप पैकेज वाला पनीर ले लो, वो ज़्यादा बेटर है। और अगर घर पे निकाल सकते हो तो यार उससे बढ़िया कुछ नहीं है। मुझे मेरी वाइफ निकाल देती है, या मैं कभी मेरे को मौका मिलता है मैं निकाल लेता हूँ अपने मिल्क से पनीर। बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। वो भी मैं दिखा दूंगा, अगर आप कमेंट करके बोलोगे कि भाई ये भी दिखा दो, मैं ये भी दिखा दूंगा, वो आपको और भी सस्ता पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाती है क्लियर कि भाई क्या चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है। अब आप डिसाइड करो कि आपकी हेल्थ के हिसाब से, मैंने सारे फैक्ट्स बता दिए आपको, मैंने अपनी एडवाइस दे दी। अब आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए आपकी हेल्थ ज़रूरी है या टेस्ट। हमेशा टेस्ट पे मत जाओ। टेस्टी चीज़ें, अनहेल्दी जो हेल्दी चीज़ें होती हैं वो भी टेस्ट बना सकते हैं। आप मुझे बताओ, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे खाना है। ठीक है, तो गाइज यही था। आई होप कि सबकी ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी, एंड थैंक यू सो मच। और भाई वीडियो यहाँ तक देख के गए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, कमेंट करके जाओ। पिछली वीडियो में कुछ लोगों ने कमेंट किया था, मैंने उनके आंसर्स भी दिए थे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर कमेंटिंग। तो गाइज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और क्या चाहिए। ओके गाइज, और हैप्पी न्यू ईयर। और न्यू ईयर पे ध्यान रखना गाइज, थोड़ा कम पीना और थोड़ा कम अनहेल्दी खाना खाना। ओके, बाय बाय।